फिर से नसीबा तू मेरा। कैसे भूल जाऊं उस्मान? कैसे? वो जिसे मैं अपनी जिंदगी मानता था, वो आज किसी और की जिंदगी में शामिल हो चुकी है। मेरी वो मोहब्बत जिसे मैंने टूट कर चाहा था, उसी ने मेरी मोहब्बत का जवाब बेवफाई से दिया। मैं तंजीला की ये बेवफाई कभी नहीं भूलूंगा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। सारा का ख्याल था कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इसीलिए वो हमें अकेला छोड़कर गई थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें और हमारे दरमियान जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। हालांकि अब इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, आतिर के दिल में जो मेरे लिए नफरत है, शायद वो दूर हो जाती। बात तो ठीक थी उसकी, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। तुम खुद भी तो यही चाहती थी कि आतिर भाई से एक बार तुम्हारी बात हो जाए और तुम उन्हें अपनी बेगुनाही साबित कर सको। मगर हमेशा की तरह उस रात भी उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी बात सुनाकर चले गए। इससे तो अच्छा था कि तुम वहां जाती ही नहीं, कम से कम इस तकलीफ से तो नहीं गुजरना पड़ता तुम्हें। आतिर भाई की नफरत का सामना तो नहीं करना पड़ता। हाँ, अपने किए पर कुछ शर्मिंदा थी। लेकिन मेरे और फैसल के निकाह को लेकर ये समझ रहे थे कि शायद हमारा पहले से कोई ताल्लुक था। मेरी नजर में तो सारा ने बेवकूफ़ी की, उसको तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। कॉल आई थी उसकी, माफी मांग रही थी। उसे लगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर ऊपर वाला चाहता तो उसी दिन आदिल पर सारी हकीकत खोल देता जिस दिन वो मुझसे माफी मांगने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न जाने इसमें उसका क्या राज, क्या मसलियत थी। क्या? हाँ, आते रहे थे, उससे माफी मांगी, मगर फैसल ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया, मुझसे मिलने नहीं दी। उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। फैसल ने ऐसा किया? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगता था कि वो बहुत सेंसिबल आदमी है। मैं भी, लेकिन उसने मेरे और आतिर के दरमियान रुकावट बनने की कोशिश की। ये जानते हुए कि ना तो अब मेरा आतिर से कोई ताल्लुक बन सकता है, ना ही कोई रिश्ता। शायद मैं उस दिन अपनी बेगुनाही साबित कर पाती। ये तो मेरा हक भी था। ये फैसल ने अच्छा नहीं किया। मुझे फैसल से कोई गिला नहीं, मैंने इसे अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया।
अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो मैं भी शिकायत नहीं करूंगी। मैंने अपनी सोचों को, ख्वाहिशों को अपने रब के हवाले कर दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फिलआखिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई फैसल। भाई दाद देनी चाहिए तुम्हारी किस्मत को। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें उनकी मोहब्बत यूं लौट कर वापस से मिल जाए। ठीक कहा तुम, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हें यह हक नहीं दिया। हमारे दरमियान ये बात पहले ही तय थी। ये मैंने क्या कर दिया जिसे पाने के लिए मैंने इतना इंतजार किया, अपने दिल को संभाले रखा, उसी को नाराज कर दिया। मुझे तो उसका दिल जीतना था, उसे अपने करीब लाना था, लेकिन उसका दिल जीतने की बजाय मैंने उसे मजीद खुद से दूर कर दिया। सर, ये अखबार देखें। जानते हो मैं अखबार नहीं पढ़ता। सर मैं जानता हूँ आप अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन आज का ये अखबार देखें। ऐसी क्या खास खबर आ गई आज के अखबार में? ये सब झूठ है।
बहुतान लगाया जा रहा है मुझ पर, झूठ लिखा हुआ है ये सब कुछ। सर सुबह से फोन बज रहे हैं, सब एक ही सवाल कर रहे हैं और बाहर तो मीडिया के लोग भी जमा हैं। वो यहाँ क्यों आए? वो सर आपसे इन तस्वीरों के बारे में सवाल करना चाहते हैं। सवाल? क्या सवाल? ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश है ये। जिसने ये किया ना उसे अच्छी तरह जानता हूं। सर वो तो बाद में देखा जाएगा, इन मीडिया वालों को क्या करें? चौकीदार ने उनको टीवी वाला समझ के बाहर लॉन में बिठा दिया। व्हाट? चौकीदार का दिमाग खराब हो गया? किसने पूछ के मीडिया वालों को अंदर आने दिया उसने? फौरन बाहर निकालो। सर आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अब वो आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हम सा गया सर आप अपनी में आने की तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे? सर बताएं। सर बताएं ना सर, प्लीज देना बताएं। पड़ेगा सर। सर प्लीज सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए। सर बताएं। प्लीज जवाब दीजिए सर। सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए सर। सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए। सर आपको कोई ना कोई तो मौक़िफ़ देना पड़ेगा सर। आई सेड नो कमेंट्स। सर आपको कोई ना कोई तो मौक़िफ़ देना पड़ेगा। प्लीज नो कमेंट्स। सर प्लीज। देखिए आपके साथ बहुत परेशान है, आप लोग ने जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से। सर बताएं। नो कमेंट्स। सर आपको कोई ना कोई तो मौक़िफ़ देना पड़ेगा सर। सर प्लीज सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए। सर सर बताएं। प्लीज जवाब दीजिए सर। सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए सर। सर बताएं। सर प्लीज जवाब दीजिए। सर आपको कोई ना कोई तो मौक़िफ़ देना पड़ेगा सर। आई सेड नो कमेंट्स। सर आपको कोई ना कोई तो मौक़िफ़ देना पड़ेगा। प्लीज नो कमेंट्स। राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आज आपकी सुबह? बहुत एक्साइटेड होंगे ना? पता है मुझे भी कल रात नींद नहीं आई सोच सोच के कि कल सुबह कैसी होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था आनिया कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मेरी नहीं तो अपनी ही इज्जत का ख्याल किया। अपने माँ बाप के बारे में ही सोच लेती, अपने उस बाप के बारे में जो अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास आया था। तुमसे शादी की मिन्नतें करने के लिए। लेकिन आपने उन्हें भी मना कर दिया। एक बाप की इतनी मिन्नतों का भी लिहाज नहीं किया आपने। फिर बस मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। अब तो आपको हर हाल में हर कीमत पे मुझे अपनाना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वरना सोचें आपकी इज्जत यूं नीलाम होने पर आपके खानदान मामा पापा की इज्जत का क्या होगा?
जो मुझे अपनाने से कुछ कम हो सकती है, वरना सब लोग आप पे, आपके खानदान पे थू थू करते फिरेंगे। बकवास बंद करो आलिया। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब कुछ झूठ है। तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। आनिया, अब तुम अपनी फिक्र करो और अपने खानदान की। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फंसाने के लिए सब कुछ किया मैंने, बल्कि ये कहने कि आपको हासिल करने की। और मुझसे ज्यादा फिक्र तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो लड़की हूं ना। 10 NGOs मेरी एक कॉल पर इकट्ठे हो जाए, सब मुझे बेगुनाह और आपको गुनहगार मानेंगे। और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया वाले, NGOs वाले एक दफा किसी के पीछे पड़ जाए तो कब्र तक पीछे नहीं छोड़ते। अरे शट अप। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबात मेरा, लिख फिर से नसीबात मेरा। चलो ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ये देख अपनी बेटी के करतूत। सारी दुनिया देख चुकी है अब ये सब कुछ। जिस बात का डर था ना वही हुआ। ये सब कैसे हो सकता है? किसने किया ये सब कुछ? क्या करूं मैं? किस किस के सवालों का जवाब देता फिरूं? अरे सुबह से 1 मिनट के लिए भी मेरा फोन बंद नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। हर तरफ से कॉलें आ रही हैं मुझे। इस लड़के ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इसीलिए तो सईद मैंने आपसे कहा था कि आतिर से दोबारा बात करें आप। अरे सुबह से कोशिश कर रहा हूं लेकिन उस बदबख्त का नंबर ही बंद है। ऑफिस में किया उसके पीछे, लेकिन साहब साथी वहां से जा चुके थे। तो आप उसके घर चले जाएं। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप उससे मिलें, उससे बात करें, उसे समझाएं कि ये हमारी इज्जत का, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। यही करूंगा। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले जरा मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। कहां है अनिया? बुलाओ उसे। बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं। लिख फिर से नसीबात मेरा। ये सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आगे आप अब क्या करेंगे? क्या करूंगा? और इसके सिवा और क्या कर सकता हूं कि आतिर से बात करूंगा। ये तस्वीरें देखकर जरा भी दुख नहीं हुआ? नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है। आतिर पर इल्जाम लगाया गया है, फंसाया गया है हमें, और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब आनिया की चाल हो सकती है।